नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, एससीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को साथियों जरूर सॉल्व करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना यहाँ पे पहला प्रश्न। साथियों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। साथियों, इस प्रश्न को आप भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा और पहले आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा, फिर हम इस प्रश्न को आपको बताएंगे। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे दिया गया है साथियों, 2 × 3 बराबर हमसे पूछ रहा है 49। कैसे होगा ये देखिएगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है तो हमारा 9 होता है। तो इसी तरीके यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है 4 और 9 यानी 49 हमारा यहाँ पे आंसर आता है। अगर कैसे अगला कैसे होगा ये देखिएगा। उसी तरीके करेंगे, 5 का स्क्वायर हम अब की बार कर देंगे प्रश्न के साथ ही और गुणा 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। साथियों, 1 का स्क्वायर और गुणे 9 करेंगे तो कितना होगा ये देखिएगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे सभी उत्तर में इस तरीके का ये ट्रिक लग रही है। अगर लग रही है तो आगे देखिएगा प्रश्न कैसे हमारा हल होगा। हम यहाँ पर करेंगे 4 × 7 और 4 का गुणा करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा साथियों, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा। साथियों, हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कैसे होगा ये देखिएगा। दिया गया है साथियों, यदि 2 3 5 बराबर 38 और 4 5 2 बराबर 45, तो 345 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं साथियों 49, 66, 72 और 50। साथियों, इस प्रश्न को करने से बताने से पहले आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करिएगा, फिर इस प्रश्न का आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। कैसे होगा ये देखिएगा। साथियों, हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारा 235 जो है 235 बराबर हमारा 38 हो जाए। हम ऐसा यहाँ पे क्या गुणा भाग प्लस करें तो ये देखते हैं। पहले हम यहाँ पे प्लस करके देखते हैं तो क्या हमारा राइट आंसर निकल कर आता है 2 3 5 3 8। साथियों, यहाँ पे हमारा ये तो 10 ही हो रहा है, नहीं बनेगा। हम यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30 होगा। यहाँ पे तो साथियों 38 आ रहा है। 30 में अगर हम 38 जोड़ें 30 + 8 कर दें तो हमारा कितना होता है तो हमारा हो जाता है 38। साथियों, इसी तरीके के हमारा 452 में लगेगा। देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है 4 5 और 2, 4 4 पंचे 20 दूना 40। तो यहाँ पे साथियों अगर हम 8 करेंगे तो अब 48 होगा, पर यहाँ पे तो हमारा 45 दिया गया है। तो अब प्रश्न कैसे होगा ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा है। अगर साथियों यहाँ पे दिया गया है 2 3 और 5 और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 38, कैसे आएगा। अगर यहाँ पे हम साथियों स्क्वायर कर दें पिछले प्रश्न के तरीके ही तो हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर साथियों 9 कर दें और प्लस 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा 25 होगा। तो 25 9 कितना हो जाएगा 34 होगा। 34 और 4 हमारा कितना हो जाएगा साथियों 38 हो जाएगा। हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए हमारा ये पिछले प्रश्न जैसा ही यहाँ पे ट्रिक हमारी लग रही है। अगर लग रही है तो क्या हमारा ये 452 सही बैठेगा। अगर बैठेगा शॉर्ट ट्रिक से तो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 2 और यहाँ पे पूछ रहा है 45, कैसे होगा हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर हम हल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 होता है और प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। फिर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा। साथियों, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 16 और 4 जोड़े तो 20 होता है और 20 और 25 हमारा कितना हो जाता है 45 हो जाता है। यहाँ पर साथियों 45 दिया है, यानी कि हमारा ये शॉर्ट ट्रिक जो हमारी है ये तरीका हमारे यहाँ पे लग रहा है। तो हम इसी तरीके यहाँ पे 345 को हल करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर
फिर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। जब हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ये देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 9 आएगा, और प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर हमेशा 16 होता है, और प्लस करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है साथियों। अगर इस तरीके से हमारा यहाँ पे सही हो रहा है तो ये देखिएगा साथियों, हम यहाँ पे करेंगे 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34 होगा साथियों। हमने यहाँ पे 34 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 का 0 हासिल आया, 1 3 1 4 1 5, तो हमारे यहाँ पे कितना राइट आंसर आया 50। यानी कि हमारा यहाँ पे साथियों क्या आंसर निकल कर आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा 50 निकल कर आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा 50 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा यह वाला प्रश्न जो है प्रश्न आकृति का ही है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। जरा से इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। और यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है, ये हमारा वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर ये हमारे जो डॉट डॉट बना दिए गए। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये देखते हैं क्या हमारा साथियों होगा, ये देखिएगा साथियों। हम इस प्रश्न में आपको एक चीज और भी सिखाएंगे, हम ऑप्शन को किस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं। तो ये आपको आप जरूर आना चाहिए एलिमिनेट करना ऑप्शंस को साथियों। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो इधर से हम जब इस तरीके से इसको जोड़ेंगे, अगर हम साथियों जब इस प्रश्न को ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक हमारा चौकोर बनेगा, और चौकोर बनेगा तो उसके अंदर एक हमारा और चौकोर बनेगा, और उसके अंदर साथियों एक हमारी बिंदी बनेगी। किस प्रकार से, इस तरीके से। ये हमारा किस ऑप्शन में है ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे ये चौकोर बना तो है, पर इसके अंदर चौकोर है, पर यहाँ मतलब ये गोला हो गया और ये बिंदी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साथियों जो हमारी ये जो लाइन है इस तरीके से पूरी जुड़ी हुई है, तो पर यहाँ पे ये लाइन जो है पूरी नहीं जुड़ी है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी देखिएगा तो यहाँ पे साथियों ये लाइन नहीं जुड़ी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये देखिएगा, हमने जो आपको बताया उसी तरीके से इस प्रश्न में अगर आप देख रहे होंगे ये हमारा इस तरीके से बन गया, और वहाँ पे इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे बन के आया, और फिर यहाँ पे ये बन के इसमें ये एक छोटा सा हमारा छिद्र बन गया। तो ये हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वो कौन सा प्रश्न है ये देखिएगा, ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा प्रश्न है साथियों। इस तरीके के प्रश्न हमारे आप किसी भी स्टेट एग्जाम उठा लीजिए या सेंट्रल एग्जाम उठा लीजिए, सीजीएल हो या सीएचएसएल, हर जगह इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। अगला जो हम अगला वीडियो जो कल डालेंगे तो उसमें हम आपको एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही अच्छा सा है। हम वो प्रश्न आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को बहुत ही कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया गया है पी एल का पुत्र है, पी तथा क्यू पति पत्नी है साथियों, और आगे दिया गया हुआ है पी तथा क्यू को एक पुत्र आर तथा एक पुत्री एस है, तो एल आर से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन में हमारे दे दिए गए हैं पिता, नाना नानी, दादा दादी, या इनमें से कोई नहीं। साथियों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अच्छे से देखिएगा, हम इसमें से ऑप्शन भी बताएंगे हमारा कौन सा सही होगा। हम पहले प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। दिया गया है पी एल का पुत्र है, तो हमने यहाँ पे एल बना दिया, और पी जो है एल का पुत्र है तो हमने यहाँ पे पी को बैठा दिया, और पी जो है पुत्र है यानी कि हमारा प्लस हो जाएगा। अगर प्लस हो जाएगा तो पर यहाँ पे साथियों एल का हमारा कोई जेंडर नहीं डिसाइड है, तो इसलिए हम एल को ऐसे ही रहने देते हैं। आगे प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। दिया हुआ है पी तथा क्यू पति पत्नी है, तो साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पी जो है प्लस है, तो ये हमारा जो क्यू होगा ये हमारा माइनस हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा, ये हमारा फीमेल को दर्शाएगा, और ये पति पत्नी तो हम इसको एक डिब्बे में बंद कर देंगे। अब ये इनका गठबंधन हो गया। अगर गठबंधन हो गया तो आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न के हिसाब से दिया गया है पी तथा क्यू को एक पुत्र आर, अगर P तथा Q को एक पुत्र R हुआ है तो हमारा क्या होगा ये देखिएगा, हमने यहाँ पे R को बैठा दिया, R हमारा पुत्र है तो यानी ये प्लस होगा, और आगे दिया गया है तथा एक पुत्री S है, तो हमने Q को हमने यहाँ
तो क्यू को हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस क्या है, हमारा माइनस है, ये हमारी मतलब फीमेल यानी कि पुत्री है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, ये क्या है, ये देखिएगा बहुत अच्छे से। आगे दिया गया है तो एल आर से किस प्रकार संबंधित है। साथियों यहाँ पे किसका प्रश्न पूछ रहा है, एल जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ से प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है एल। साथियों एल का कोई जेंडर यहाँ पे डिसाइड नहीं है, ना ये हमारा मेल हमको नहीं पता है या फीमेल है, यहाँ पे क्या है ये चीज देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है एल आर से किस प्रकार संबंधित है, एल का संबंध पूछ रहा है, आर से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे साथियों अगर आप ये ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, क्या पिता होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, एल का पुत्र पी है, तो जो एल का पुत्र जो है पी है, तो एल अगर पिता है तो पी का है, ना कि आर का है। तो हमारा एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ऐसे ही कट जाता है, क्योंकि इसमें से इनमें से कोई दिया हुआ है। हमारे पास अब दो ऑप्शन बचते हैं, नाना नानी या दादा दादी। अब इस पेस्ट को करेंगे तो ये चीज देखिएगा साथियों। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो साथियों ये हमारा ऑप्शन, अगर ये जो एल जो है ये हमारा इनका पुत्र है, मतलब इनके पिता है, और ये जो पी जो है क्यू का पिता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। साथियों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यों गलत हुआ ये भी जान लीजिए। क्योंकि साथियों एल का हमारा यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, एल हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा मेल है या फीमेल है। हमने फिर से आपको बता रहे हैं ये मेल है या फीमेल, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा नाना या नानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है ये देखिएगा, दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। और हमारा प्रश्न आकृति साथियों इस तरीके से हमारा बना हुआ है। प्रश्न आकृति में क्या है ये देखिए। अगर आप यहाँ पे प्रश्न आकृति साथियों देख रहे होंगे तो ये हमारा त्रिभुज बने हुए हैं। त्रिभुज हमारे ये इस तरीके से नीचे को आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ से इस तरीके से त्रिभुज आ रहे हैं। अगर इस तरीके से हमारा ये अलग चित्र दिया गया है तो उत्तर आकृति में हमारा कौन सा सही होगा ये देखते हैं। साथियों अगर एक बार यहाँ पे देख रहे होंगे तो इस तरीके से हमारा निशान केंद्र को आ रहा है, और यहाँ पे भी निशान हमारा केंद्र की ओर आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा केंद्र की ओर ही जाएगा। तो अगला हमारा हम यहाँ पे ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे ये देखिएगा। साथियों अगर यहाँ पे ये देखिए एक बार हमारा ये ऑप्शन या जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे बन चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इस प्रश्न में भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे भी हमारा ये बन चुका है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और डी बी वाला तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है इस तरीके से बनना है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे साथियों ये जो तीर का निशान है ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये त्रिभुज जो है इस तरफ को जाएगा, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया साथियों, ये हमारा फोल्डिंग कागज फोल्डिंग और वाला प्रश्न है। कागज को कैसे करते हैं ये देखेगा। ये अगर कागज के इस तरीके के साथियों प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। और हमारा यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है इस तरीके से साथियों। पहले हमारा ये हाफ होता है, फिर हाफ का भी हाफ होता है, फिर हाफ का हम दो टुकड़े कर देते हैं। और जब दो टुकड़े करने के बाद हम यहाँ पे एक चित्र बनाते, जो हमारा ये त्रिभुज का निशान इस तरीके से बनता है। जब हमारा ये इसमें आके खुलेगा तो यहाँ पे देखिएगा तो ये इस तरीके से हमारा जुड़ जाएगा। तो अगर इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक हमारा ऐसे जुड़ेगा और यहाँ पे हमारा जुड़ेगा। तो हमारा साथियों अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, और इस ऑप्शन में हम कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। साथियों अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे तो जब कागज और खुलेगा तो यहाँ पे जब हमारे इतना खुल गया यहाँ पे इस तरीके से, एक मिनट साथियों आपको अच्छे से थोड़ा इस प्रश्न को समझा देते हैं। कागज वाले फोल्डिंग वाले प्रश्न कैसे होते हैं। जब इस तरीके से साथियों हमारा बन जाएगा तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में
तो जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से हमारा ये किस ऑप्शन में दिया गया ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये हमारा दूर दूर जा रहा है। और ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे तो ये हमारा जब ये खुलेगा तो आपस में ये हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है फिर यहाँ पे आगे हमारा इस तरीके से बनेगा, फिर यहाँ पे आपस में यहाँ पे पास बनेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर प्रश्न समझेंगे तो एक ही हमारा जो इतना बड़ा है इसी में हमारा ये दो चित्र बनेंगे, फिर हमारे यहाँ पे दो चित्र बनेंगे, और जब आगे हम इस प्रश्न को खोलेंगे तो हाफ में तो ये दो चित्र यहाँ पे होंगे, दो चित्र यहाँ पे होंगे, दो यहाँ पर होंगे और दो यहाँ पर होंगे। यानी कि हमारा इस तरीके से जो त्रिभुज हमारा ये हमारा जो बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है साथियों ये हमारा फोल्डिंग एंड पेपर का रीजनिंग की क्लास आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया होगा हमारे समझाने का तरीका फोल्डिंग एंड पेपर का। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।